Hello friends, welcome back again in Engineering Notesing. Here in this video I am going to explain how to calculate zeros in any counting number. Unit 1 Number System. यहाँ पे हम एप्टीट्यूड सीखेंगे कि कैसे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकें इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. काउंटिंग नंबर ऑफ़ जीरोस, कैसे हम नंबर ऑफ़ जीरोस कैलकुलेट करते हैं. तो काउंटिंग नंबर ऑफ़ जीरोस हम क्यों काउंट करते हैं नंबर ऑफ़ जीरोस? होता क्या है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन एप्टीट्यूड में आ जाते हैं, फैक्टोरियल के काफ़ी तरह क्वेश्चन आते हैं जिनको पूछता है कि जो उसका आंसर आएगा फैक्टोरियल जब आप सॉल्व करोगे, उसका जो आंसर आएगा उस आंसर में नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हैं. ऐसे कुछ क्वेश्चंस एप्टीट्यूड में हमारे पूछ देते हैं. तो उस क्वेश्चन को नंबर ऑफ़ जीरोस काउंट कैसे करें. आपको कैलसी तो यूज़ करेंगे नहीं कैलकुलेटर कि आपने कैलकुलेट करके चेक कर लिया कितने नंबर ऑफ़ काउंट जीरो आपने काउंट किया, आपने बता दिए इतने हैं. नहीं, एक फार्मूला है जो बहुत इजी है, आप उसे नॉर्मली समझ. अब 10 एक्चुअली फॉर एग्जांपल 10 फैक्टोरियल आप कॉमन सेंस लाए कि कॉमन सेंस, आप जैसे बहुत लोग बोलते हैं अरे यार कॉमन सेंस है 10 का फैक्टोरियल, इसमें कोई ट्रिक या क्या है, डायरेक्ट है. तो भाई चलो 10 का फैक्टोरियल दैट इज़ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो कुछ लोग तो बोलता है भाई 10 का जीरो एक है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो 1 ही होगा. कुछ लोग बोलते हैं 10 तो ज़ीरो है, 5 को भी टर्म है, मीन्स 5 भी किसी नंबर से आपका इंटू होगा तो वो भी ज़ीरो का टर्म में आएगा. 5 अगर 2 से हुआ, 5 टू जो 10 तो एक ज़ीरो और आ गया. 5 3 से हुआ, 5 जो भी ऑड नंबर इवन नंबर से ऑड होगा तो हमारा ज़ीरो के टर्म में आएगा. तो यहाँ इवन नंबर है ही हमारा, तो एक ज़ीरो ये एक ज़ीरो उसका हो जाएगा. तो बोलते हैं 2 होगा. तो चलिए टेक 10 का वैसे इसका 2 ही होगा, 2 ज़ीरो ही होंगे. ठीक है, कॉमन सेंस ला के आपने बता दिया. 100 फैक्टोरियल का कैसे बताओगे? चलो 100 बता दिए, 1000 का कैसे बताओगे? 100 का कैसे बताओगे? 1000 का कैसे बताओगे? कॉमन सेंस लगाने बैठे तो आप कैलकुलेट करते रह जाओगे और आप कम्पिटिटिव एग्जाम पता चला आपका एक क्वेश्चन में 5 मिनट से 10 मिनट आपने बर्बाद कर दिया. और मुझे सिर्फ 30 सेकेंड्स भी नहीं मिलते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में. तो इसका एक ट्रिक है जानने का. तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि अगर किसी का आपको नंबर ऑफ़ जीरोस कैलकुलेट करना है इन एनी फैक्टोरियल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो या फिर ऐसे कोई नंबर हाँ फैक्टोरियल एक्चुअली बोल रहे तो फैक्टोरियल टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसका फॉर्मूला होता है दैट इज़ n/5 प्लस n/5 का स्क्वायर प्लस n/5 का क्यूब, ऐसे सो ऑन. ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ़ जीरो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है जब आपका कोई क्वेश्चन में n फैक्टोरियल की बात करें. तो n फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं उसका फॉर्मूला ये है. ठीक है, अब इस फार्मूला को अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए बताता हूँ. फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल लेते हैं. क्वेश्चन 1 एक न्यूमेरिकल लिया, नंबर ऑफ zeros at the end of 100 फैक्टोरियल. 100 फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करोगे तो उसके एंड में नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हैं कैसे आप बताओगे? तो जैसे कि मैंने आपको फार्मूला बताया, तो ये फार्मूला के हिसाब से कैसे निकालें. तो ट्रिक ये है, n दैट इज़ n फैक्टोरियल मीन्स 100/5 प्लस 100/5 का स्क्वायर प्लस n मीन्स 100/5 का क्यूब, ऐसे सो ऑन. मुझे उससे मतलब नहीं. अब क्या करना है, आप इसे डिवाइड करो. 20 दैट इज़ 25 से 100 डिवाइड करोगे तो 4 दैट इज़ 125. 125 को आप जब 100 से डिवाइड करोगे दैट इज़ 100 डिवाइडेड अपॉन 125, 5 को दैट इज़ 5 क्यूब 0.8 आ रहा है. मीन्स जब भी 1 से कम आएगा आप उसे नॉट काउंट करोगे. मीन्स ये होगा 20 प्लस 4 प्लस नॉट काउंट. आप इसे काउंट नहीं करोगे क्योंकि ये जो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 0.83, जो कि
1 से कम है, 1 से कम है, इसलिए हम इसे काउंट नहीं कर रहे हैं, इसे काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितना है, दैट इज 20 + 4 दैट इज 24 जीरोस। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 126 फैक्टोरियल। 126 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? फॉर्मूला क्या था, n/5 प्लस n/5 स्क्वायर प्लस n/5 का क्यूब प्लस ये फॉर्मूला था हमारा n, दैट इज 126/5 प्लस 126/5 का स्क्वायर प्लस 126/5 का क्यूब, सो ऑन। ठीक है, तो 126/5 प्लस 126/25 प्लस 126/5 का क्यूब 125